नमस्कार। आर के त्यागी, NCR, गाजियाबाद, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है और आपका 1-2 सेकंड लगता है। हमारा चैनल दूर तक प्रचार प्रसार में आता है, विस्तार में आता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर अवश्य करें, ताकि रिटायरी साथियों के मुद्दे, उनके इशूज़ और व्यूज़ पब्लिक एट लार्ज तक जाएं, गवर्नमेंट तक जाएं और रिटायरीज तक जाएं, टू मोबिलाइज एंड मोटिवेट देम। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले एक और निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल को प्रमोट करना चाहते हो, हमारे कार्य को प्रमोट करना चाहते हो, पसंद करते हो, तो यथासंभव स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स के पहले दूसरे कमेंट में मेरे अकाउंट डिटेल्स होती हैं। आप वहां जाकर के आर्थिक सहयोग कर सकते हैं स्वेच्छापूर्वक। मेरा मोबाइल नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं 8588898205, 8588898205। राजेश कुमार त्यागी, RAJESHKUMARTYAGI, 8588898205। साथियों, अब एक्सक्रेशिया तो अब आ जाएगा, 1 मार्च तक आ जाएगा, 31 मार्च को या 2 अप्रैल को आ जाएगा। सैलरी के साथ सभी का एक्सक्रेशिया रिटायरी साथियों का क्रेडिट हो जाएगा, जिसकी हमने डिमांड नहीं करी थी। ये वो चीज़ है, बिना मांगे दिया गया है। लेकिन हमारी जो डिमांड थी, पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन एंड स्पेशल अलाउंस फॉर पेंशन की कैलकुलेशन और उसका भुगतान 1/11/2012 रिटायरीज से अब तक के रिटायरीज के लिए, जो अभी 7.75 से लेकर अब 28% तक चला गया है, जो एक बड़ा नुकसान है। तो ये दो इशूज, एक ही इशू कोई नहीं देखिए, क्योंकि ये पेंशन अपडेशन से संबंधित है और पेंशन से ही रिलेटेड है दोनों इशूज, जो कोर्ट में भी लंबित है। अब इन्होंने एक्सग्रेशिया देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही होगी गवर्नमेंट भी, DFS और IBA भी, क्योंकि जनरल इलेक्शन सिर पर आ रहे थे और जनरल इलेक्शन में कुछ इधर उधर ना हो जाए, कोई साथी नाराज ना हो जाए, क्योंकि करोड़ों वोट हम रिटायरी साथियों के प्रभाव में रहते हैं। कैसे? वो ऐसे कि हम करीबन 7,68,000 हैं, स्पाउस लगा करके करीबन 15 लाख फैमिली पेंशन हैं, उनमें से 1,69,000 तो, और 15 लाख का अगर हिसाब देखें तो 32 लाख के करीब उनके बच्चे और उनके स्पाउस हैं। तो ये 47-48 लाख हैं। और अगर उनके 1-2 रिश्तेदार को उनसे प्रभावित मानते हों तो 1 करोड़ ही बैठते हैं, और करोड़ ही इन सर्विस एम्प्लॉइज है, 2 करोड़ के करीब है। लेकिन 1 करोड़ तो हमारे रिटायरी साथियों के ही प्रभाव में वोट रहते हैं। और ये वोट पूरे हिंदुस्तान में हालांकि बिखरे हुए हैं, लेकिन ये भी सच है कि अधिकतर वोट बैंक है बीजेपी का। 98% वोट बैंक बीजेपी का है। ये नेशनल इश्यूज को लेकर के और न्याय व्यवस्था को लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व का भी प्रभाव इसमें हो सकता है हो, और साफ स्वच्छ छवि को लेकर के भी है। तो ये वोट बैंक बीजेपी का है, और बीजेपी जरूर इस बात को सोचती होगी कि बिखरे हुए तो जरूर है, लेकिन इतने वोटों को अगर तब्दील किया जाए तो प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देखें तो 500 से डिवाइड करें आप उन्हें, और तो काफ़ी वोट बैठ जाते हैं। 100 से डिवाइड करने पे 1 लाख, और 1 लाख को डिवाइड करें 5 से तो 20,000, यानी कि मोटे अंदाज में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20 लाख वोट, चूँकि बैंक तो सब जगह है, 15 से 20,000 वोट हर क्षेत्र में इनके रहते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। कहीं 25,000 भी होंगे तो कहीं 10-12 हज़ार भी होंगे।
और ये भी गवर्नमेंट को पता है, पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, बीजेपी को पता है कि कहीं कहीं तो हार जीत 100-200 वोट से ही होती है और कहीं 1000-2000 से होती है, 500 और 5000 से होती है, 10,000 से होती है। तो अगर इन 10-20,000 25,000 जो प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी वोट हैं, इनमें से अगर 20% भी इधर उधर हो जाएं तो 20 दूनी 40, 4,000 वोट बैठते हैं। तो 20 उसका एक व्यापक प्रभाव हो सकता है। और 4,000 वोट का मतलब क्या है, 20,000 वोट को अगर 20% है 4,000 हो गए, 4,000 इधर से निकल के उधर चले गए तो 8,000 वोट हो गए ये। तो ये जरूर गवर्नमेंट का आकलन रहा होगा और जो प्रबंध करता है हमारे बीजेपी के मिस्टर अमित शाह गृह मंत्री, वो बड़े ही चतुर खिलाड़ी हैं, चाणक्य उन्हें कहते हैं लोग। वो जरूर इन चीज़ों को महसूस करते होंगे और मोदी जी भी सोचते होंगे। तो इसलिए उन्होंने एक जो छोटा सा टुकड़ा ये रिटायरीज को डाला है। हालांकि इससे कोई उनके वोट पर हम नहीं समझते कोई फर्क पड़ेगा, चूँकि हमको नुकसान और प्रॉब्लम है, लेकिन हम तो लगातार उनको वोट करते रहे हैं। मतलब हमसे मतलब मेरे अन्य साथी भी। हो सकता है बंगाल, केरल और कश्मीर में ऐसी स्थिति कम हो, क्योंकि कश्मीर का मतलब जम्मू की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कश्मीर और बंगाल और ये आपका क्या नाम है केरल, तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। कब की बार तो तमिलनाडु में बीजेपी के चांसेस जीतने के लग रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है वहाँ थोड़ा फर्क हो, पर बाकी जगह कम ओबेस जो है 98% या 99% बीजेपी का वोट बैंक है। और बैंकर्स ही नहीं, ज़्यादातर मिडिल क्लास, ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे गवर्नमेंट मिडिल क्लास को कहीं भी उनके ऊपर टैक्स बढ़ाए, चाहे उनकी कटौती करे, चाहे उन्हें नुकसान करे, चाहे उन्हें ना दे, लेकिन वो वोट बैंक कभी उसी तरह से है। कभी वीपी सिंह के साथ हुआ था और कभी इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था और कभी जवाहरलाल नेहरू के साथ भी हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे हटा वहाँ से। पर बीजेपी के साथ वो लगातार है और आरएसएस का साथ हैं वो लोग। आरएसएस की साफ सुथरी स्वच्छ छवि और देशभक्ति की उनकी मिसाल, तो उस वजह से वो वहाँ खड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी वो टाइम आ गया है, तो अब इसके बाद हमें रुकना नहीं है, अभी हमें लगातार आंदोलन चलाने हैं। कोर्ट में जो होगा वो होगा, सिंगला जी का केस हो, चाहे उमेश शर्मा वाला केस हो स्टेट बैंक का, चाहे हमारा अपना केस हो जो इसमें जुलाई में आएगा, 7 जुलाई को, स्पेशल अलाउंस पर पेंशन कैलकुलेशन और पेंशन अपडेशन का और ग्रेजुएटी वगैरह के 2-3 केस जो लगे हुए हैं, 4, तो चाहे ये हों या कोई भी हों, परंतु खास बात ये है कि हमें आंदोलन जारी रखना है। क्योंकि अभी इन्होंने एक वो डाला है उसमें कि हम ये क्लोज लेकर के आएंगे, 6 महीने का टाइम मांगा है सेटलमेंट में, कि इसमें जो है रिवीजन का क्लोज नहीं है पेंशन अपडेशन का, तो ये लेके आएंगे तो उसके बाद रिवीजन के प्रति हम वो होंगे, हमारी रिवीजन के प्रति आस्था है। हालांकि वो सिंगला जी के केस को डेविएशन करने के लिए कि वहाँ एफिडेविट दे रखा है चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर शर्मा ने कि भाई ये प्रोविज़न नहीं है इसमें पेंशन रिवीजन और पेंशन अपडेशन का, इसलिए नहीं हम कर पाए। तो इसको डेविएट करने के लिए और उसको जो है डिक्लाइन करने के लिए इन्होंने, और उसको जस्टिफाई करने के लिए उस एफिडेविट को ये करा है। लेकिन मैं इतना आपको बताऊं कि हमें इस आंदोलन को जारी रखना है और गवर्नमेंट को प्रेशर में रखना है, चाहे वो नई सरकार आए, पुरानी सरकार तो अब चली गई, अधिसूचना लग गई, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी हमें तैयारी करनी है। और गवर्नमेंट के नहीं आते हैं उसमें 6 महीने का टाइम इन्होंने मांगा, क्योंकि ये क्या है कि इस 6 महीने को भी निकाल देंगे और करेंगे नहीं इसमें। जैसे इनके रेजिडुअल इश्यूज पिछले 10-10 साल पड़े रहते हैं और फिर ये उसे आगे बढ़ाते रहते हैं, तो रेजिडुअल इश्यूज के ऊपर हमें लड़ना है और 6 महीने में इनको ज़बरदस्ती इस क्लोज को लागू करवाना है साथियों। तो मेरा इसमें ये कहना है आप लोगों से कि आप लोग सब तैयार रहें और जो हमारे पेंशन एक्टिविस्ट हैं वो अपनी भूमिका अदा रखें और लड़ते रहें। खाली से एक्सक्रेशिया लेकर के कि 10-20-30 हज़ार एरियर लेकर के, या जो है 1000-1500 और 2000-5000 का एरियर, ये एक्सक्रेशिया लेकर के संतुष्ट नहीं होना हमें बिल्कुल भी। मैं तो हूँ नहीं, लेकिन मैं औरों को भी नहीं चाहता कि वो संतुष्ट हो। हालांकि मेरे से ज़्यादा ही होशियार हैं बाकी लोग, वो होएंगे भी नहीं, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको आगाह करता हूँ और आंदोलन में बने रहने के लिए उद्यत करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ।
कि सभी लोग आंदोलन में जो का तो बने रहें और आंदोलन लगातार चलता रहे पूरे, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से, उनको भी हमने लगातार, और उन्होंने कल एक लेटर भी जारी करा, आपने देखा होगा, और उसमें इस तरह की लिखी है। जो एम.एन. राव हैं सेंट्रल बैंक के चेयरमैन, मैं भी सेंट्रल बैंक से हूँ, तो उनको उन्होंने एक लेटर लिखा है और बधाई दी है कि भाई आपको बना दिया है इन्होंने IBA का चेयरमैन, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि भाई ये हमारे मुद्दे हैं, ये एड्रेस होने चाहिए, जो नहीं हुए एक्सक्रेशिया सफिशिएंट नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों, और एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है अगर स्वेच्छा से हमारा काम अच्छा लगता हो तो आर्थिक योगदान का वो करें। कमेंट सेक्शन में देखें, मेरे अकाउंट डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखें अकाउंट डिटेल्स हैं, और पेटीएम से भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8588898205, 8588898205। राजेश कुमार त्यागी, RAJESHKUMARTYAGI। तो ये थी। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय ओम नमः शिवाय। भारत, जय भारत की संस्कृति, जय सनातन समाज।